अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आइए इस्लामी शादी के बुनियादी असूलों पर गौर करें। जब नौजवान मर्द और औरतें बूढ़े हो जाएं, तो उनके लिए ये मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी वुसअत के मुताबिक फौरी तौर पर शादी करने पर गौर करें। माली हदूद की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंतज़ार किए बगैर कहा गया है कि जिन हालात में नेकियों का फुकदान हो, उसके नताइज दुनिया और आखिरत दोनों पर असर अंदाज होंगे। खास तौर पर वालिदैन की जिम्मेदारी के बारे में इस तरह रिश्तों में किरदार और मजहबी इक़दार को तरजीह दें, क्योंकि ये शादी शुदा जिंदगी में सुकून की बुनियाद है। मादी असासे और खूबसूरती कलील है। यही वजह है कि सिर्फ उन पहलुओं पर बनाए गए ताल्लुकात अक्सर अदम इत्मीनान और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनते हैं। इस्लामी रवायत में है कि ये रिवाज कि शादी की तजवीज़ को कबूल कर लेने के बाद किसी किस्म की रुकावटें आयद करने से गुरेज किया जाए। शादी के मुआहदे में मुदाखलत खास तौर पर खुदगर्जी या कबाली वजूहात की बिना पर एक संगीन गुनाह समझा जाता है। निकाह की तकरीब का इनकाद एक नेक अमल है और इस फर्ज की अदायगी का मुतालबा करना जायज़ नहीं है। बदकिस्मती से असरी मुआशरे में दुल्हन का खानदान अक्सर शादी के अखराजात का गैर मुतनासिब बोझ उठाता है, जिसकी वजह से माली तनाव और बाज़ औक़ात नाराज़गी भी होती है। इस्लाम में महर दुल्हन का तोहफा का तसव्वुर दूल्हा की माली सलाहियत पर मुनहसर है। दुल्हन को अपने महर पर कंट्रोल होना चाहिए और इसका मुतालबा वापस मुंतकिल या उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। लालच या किसी भी खुदगर्जी को शादी के मुआहदे की शराइत पर हुक्म नहीं देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा तहफ़ या जहेज़ कबूल करना अक्सर इस्तेहसाल और इख्तलाफात का बाइस बनता है। इस्लाम में शादी एक मुक़द्दस इदारा है और शादी के बाद की तकरीबात एक रवायत है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च और लज्जत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर सूद का बाइस बनते हैं। इस चक्कर को तोड़ने के लिए इसराफ की शादियों में शिरकत से यकसर परहेज करें। यह फैसला आपको शाहाना तकरीबात से मुंसलिक समाजी दबाव और माली बोझ से आज़ादी देगा। शादी में दुल्हा और दुल्हन दोनों की राय को मद्देनजर रखा जाए। अगर ये वाज़ेह हो जाए कि कोई भी फरीक रजामंद नहीं है, तो उन पर जबरदस्ती शादी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर की खुशी का बाइस बनेगी।